मैरिज सिस्टम इन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। शादी विवाह के सीजन में इस टॉपिक की बात ना हो तो कुछ अधूरापन सा लगता है। तो हम बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स की एंड कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की एंड कुछ अदर सर्वेज की, जिनमें सामने आया है कि भारत में युवा वर्ग शादी करने को तैयार ही नहीं है। आखिर क्यों? ये सब होता है कोविड के बाद स्टार्ट, जहाँ पे 2014 तक युवाओं में बाल विवाह का सबसे ज़्यादा क्रेज था। इंडिया में हम काफ़ी सारी ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने भी अपनी रिपोर्ट्स में बोला था कि इंडिया का युवा सबसे ज़्यादा बाल विवाह कर रहा है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेज रजिस्टर किए गए थे। एंड कोविड-19 की बात करें तो यह डेटा अचानक से नीचे आ गया। हो आज भी रहा है, लेकिन ये डेटा काफ़ी नीचे आ गया। कोविड के बाद होता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस लगातार बढ़ता जाता है कोविड के बाद, और इन्हीं में काफ़ी सारे फेक केसेस भी रजिस्टर होते हैं। मिसयूज होता है IPC 85 और 86 का, एंड इन्हीं के कारण भारत के युवाओं के जो आत्मा है उस पर पड़ता है प्रभाव। केवल यही नहीं होता, इसके अलावा जो हमारा सेक्शन बनाया गया था IPC का 498, इसका भी मिसयूज़ किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे वो फेक रजिस्टर किए जा रहे थे। वहीं डॉरी के केसेस भी फेक रजिस्टर किए गए। कोविड के बाद हमें लगातार ये देखने को मिला कि लगातार ऐसे फेक केसेस रजिस्टर किए गए। इनके कारण भारत के युवाओं का शादी के प्रति रुझान लगातार कम होता रहा। तो हम इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर आज बात करने वाले हैं कि आखिर युवाओं का रुझान लगातार और क्यों कम हो रहा है। रिसेंटली नवंबर दिसंबर के अंदर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक सर्वे में कहा कि भारत के युवा शादी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनका मानना है कि शादी के बाद उनकी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अभी ऑलरेडी बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से भारत का युवा सफ़र कर रहा है। इसी के साथ साथ यदि उनके जीवन में और इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको फेस करने की बजाय वो उन समस्याओं से बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता जा रहा है। लगातार युवाओं में डिप्रेशन का शिकार होने वाला पुरुष वर्ग, लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे आने वाला हमारा पुरुष वर्ग इतनी समस्याओं का आखिरकार कैसे झेल पाएगा? इन्हीं समस्याओं का समाधान कुछ हो उससे पहले उनके सामने और समस्याएं आ गई, और ये समस्या थी डाउरी रिलेटेड, जहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कहता है कि 50% ऑलमोस्ट केसेस फेक रजिस्टर होते हैं। किनके खिलाफ? पुरुषों के खिलाफ। डोमेस्टिक वायलेंस जिसका मिसयूज़ किया जाता है, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। लगातार मिसयूज़ करने के कारण युवाओं में एक उदासीनता का माहौल छा गया है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं इनने भी युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में केवल पुरुषों को दोषी पाया और महिलाओं को बिल्कुल रिलीफ दिया है। इसके कारण भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है पुरुषों का, जिनमें जो IPC है 498, इसका मिसयूज़ किया गया महिलाओं के द्वारा, लेकिन सफ़र करना पड़ा केवल पुरुष वर्ग को। इन सब कारणों की वजह से हमारा जो युवा है वो लगातार परेशान होता रहा है और सफ़र करता रहा है। आज हम बात करते हैं इंडियन मैरिज सिस्टम की। आखिरकार ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। आपको पता होगा इंडिया में अलग अलग रीति और रिवाजों से अलग अलग तरह के धर्मों के अंदर शादी होती है, लेकिन एक कॉमन सा जो पॉइंट निकल के आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से शादियाँ फिक्स करवाते हैं। से लड़की की तरफ से उनके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स, एंड लड़के की तरफ से उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स दोनों आके शादियाँ करवाते हैं। उसके बाद जैसे ये शादियाँ होती है तो इनमें एक डायलॉग मारा जाता है कि बस आपके लड़के चाहिए हमें तो 2 जोड़ी कपड़ों में भेज देना, बस बहुत है इतना ही। लेकिन 2 जोड़ी कपड़ों के नीचे एक छोटी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं, और छोटी सी लिस्ट खोलने में एक लंबी सी लिस्ट हमारे सामने आती है। छोटी सी लिस्ट बहुत लंबी बन जाती है, जिनमें 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा काफ़ी सारी डिमांडिंग चीज़ें होती हैं कि शादी में ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इतना सा भी नहीं होता। यदि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है तो डिमांड कुछ ज़्यादा हाई हो जाती है। ये हमें कुछ रिसेंट के कुछ दिनों में देखने को मिला है, बहुत ही आम बात हो गई है। दहेज, डाउरी, जिसके बारे में लगातार निंदा करते जा रहे हैं NGOs, वहीं पे डाउरी को एज ए गिफ्ट देखने लगे हैं आजकल के युवा वर्ग के लोग। यही नहीं हुआ, इसके साथ साथ युवाओं ने और भी सफ़र किया है। किन चीज़ों में? शादी विवाह होने के बाद जैसे ही लड़की ससुराल आती है तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जो कि शादी से पहले से चले आ रहे हैं वो अभी कंटिन्यू होते हैं। लेकिन जो पुरुष लगातार स्ट्रेस का शिकार है उसका क्या? यदि ऐसा कुछ भी उसके द्वारा किया जाता है, डांटा या धमकाया जाता है या फिर उसे रोकने का जरा सा भी ट्राई किया जाता है, तो यह केस बन जाता है डाउरी से रिलेटेड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। ये सबसे बड़ा इशू उभर के आता है। केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही नहीं, युवा लगातार डिप्रेस का शिकार हो रहे हैं लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ये भी एक रीज़न है जिससे युवाओं ने शादी का रुझान कम कर दिया, क्योंकि स्ट्रेस उनके माइंड में एक तो ऑलरेडी होता है, ऊपर से मैरिज का प्रेशर एंड डिमांड्स, ये भी एक स्ट्रेस को क्रिएट करते थे युवाओं के अंदर। इससे युवा लगातार सुसाइड की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और इस प्रेशर को हैंडल न कर पाने की वजह से हमारी सोसाइटी लगातार विवाह जो संस्कार है इससे दूर होती जा रही है। क्योंकि युवाओं का मानना है लगातार इतने जीवन भर की कमाई जो कि वो कोर्ट केसेस एंड अदर रिलेटेड केसेस में खर्च कर रहे हैं, उसकी बजाय वो अपनी चैन से ज़िंदगी बिना विवाह के भी गुजार सकते हैं। इस सब सोच के साथ युवा अपनी लाइफ में लगातार आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेस के साथ, क्योंकि वो शादी को एक और प्रॉब्लम की नज़र से देखने लगा है, ना कि एक कॉमन फिनोमिना की दृष्टि से। पहले शादी एक संस्कार हुआ करता था, इस संस्कार को आज एक स्ट्रेस की नज़र से देखा जाने लगा है भारतीय युवाओं के द्वारा। तो आखिरकार हम क्या सुधार कर सकते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 498 ए को सस्पेंड किया एंड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये एक विशेष वर्ग की सुविधा के लिए यानी कि महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया था और इसका लगातार मिसयूज़ देखने को मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। इसी तरह पे बाकी सारे जो एक्ट्स हैं जैसे कि IPC 85 और 86 जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, इन फेक केसेस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जैसे कोई भी लड़की अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई भी फेक केसेस रजिस्टर करवाती है तो यदि वो केस फेक निकलता है तो लड़के को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि ऐसे भविष्य में घटनाएं ना हो सकें, क्योंकि अब तक लगातार होता यह आ रहा है कि गलती किसी की भी हो कंपनसेशन केवल लड़का और उसकी फैमिली को ही देना पड़ रहा है। लेकिन ये केसेस फेक होते हैं तो लड़की और उसकी फैमिली को भी कंपनसेशन देना होगा। ऐसे कुछ सख्त रूल्स अप्लाई किए जाने चाहिए हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा यदि केसेस फेक होते हैं तो उनके लिए फैमिली कोर्ट्स को ज़्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। फैमिली कोर्ट्स के अलावा जो पंचायतें जो पहले हुआ करती थी उनको फिर से एक्टिव करने की जरूरत है, ताकि जो इस टाइप की समस्याएं हैं, जो तलाक से रिलेटेड समस्याएं हैं, इनका समय से पहले ही समाधान किया जा सके। जो छोटे इश्यूज़ हैं, छोटे इशू को बड़ा बनने ही ना दिया जा सके, ताकि कोर्ट्स का प्रेशर भी कम होगा और इससे जो एक सोसाइटी के अंदर विवाह संस्कार है ये वापस से उसी फॉर्म में आ सकेगा जो कि पहले हुआ करता था। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें मैरिजेस एंड इनमें कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं स्पेशली फॉर दी मेंस, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने की जरूरत है ताकि सोसाइटी में वापस से युवाओं का रुझान शादियों के प्रति नॉर्मल किया जा सके जो कि उनका पहले हुआ करता था। तो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जिनमें हम सोशल मुद्दों को उठाएंगे ग्राउंड लेवल से। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर क्या होगा ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करेंगे हर एक वीडियो में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी एग्जाम एंड इंटरव्यू के दौरान एंड सोशल डिबेट्स के दौरान भी इन डेटाओं का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।